हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल ऑफ ब्रिलिको इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया। तो मैं हूं सुखमणि सिंह, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग मेंटर। और जैसा कि आपने हमारे पहले कुछ वीडियोस देख रहे होंगे फोटोशॉप के, कि हमारे चैनल पे फोटोशॉप की पूरी सीरीज चल रही है। तो अगर आपने उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो आप पहले एक बार इन वीडियोस को चेकआउट कर ली, एंड इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो आज हमारा था क्लास सेकेंड क्लास। ओके, तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? क्लास 0 में हमने फोटोशॉप का इंटरफेस किया था। सेकंड क्लास में हमने क्या किया था? फोटोशॉप के मेन इंटरफेस हमने देखा था, जिसमें हम इमेज इंपोर्ट कैसे करते हैं, इमेज को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद हमने सीखा था सिलेक्शन टूल्स के, सिलेक्शन टूल्स हमारे वर्क कैसे करते हैं बेसिकली। अब आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हमने फेस को रीटचिंग कैसे करनी है, मतलब फेस के पिंपल्स को कैसे रिमूव करने हैं, फेस पे थोड़ा सा ग्लो अप कैसे हमने लेके आना है। आज हम वो सारा काम करेंगे। तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है, एंड ओपन पे क्लिक करके हम कोई भी एक इमेज यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जिसके पेज पे थोड़े से भी पिंपल्स है। आपको अगर इन जैसे इमेजेस को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप अपने क्रोम पे चल जाओ। क्रोम पे जाके मैंने पहले भी दो वेबसाइट्स आपको बता रखी थी, कौन कौन सी थी वो? अनस्प्लैश एंड पेक्सेल्स। ओके, अब ये दो वेबसाइट्स से क्यों हम बताते हैं? क्योंकि अगर नॉर्मली आप गूगल से कोई भी इमेज इंस्टॉल कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या होती है? थोड़ी ब्लरी हो जाती है, थोड़ी सी वो बेकार क्वालिटी हो जाती है। तो अनस्प्लैश एंड पेक्सेस ये थोड़ी ऐसी वेबसाइट है जो आपको 4K इमेजेस या 8K इमेजेस फ्री में प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आके हमने सिंपली यहाँ पे सर्च कर लिया पिंपल। अब जैसे हम पिंपल पे यहाँ पे आए तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी पिंपल्स के रिगार्डिंग। तो हम सिंपली यहाँ पे कोई भी इमेज को सिंपली यहाँ पे क्लिक करो एंड डाउनलोड कर लेंगे। एंड ये सेम अब इमेजेस हम फोटोशॉप पे ओपन करें। फोटोशॉप पे ओपन करने के बाद हमने सबसे पहले कौन कौन से टूल किए थे? मूव टूल। इसके बाद हमारे पास थे रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, इलिप्टिकल मार्कर टूल। इसके बाद हमारे पास थे लैसो टूल, पॉलीगन लैसो एंड मैग्नेटिक लैसो। एंड इन टूल्स के बाद हमने किए थे थोड़े एडवांस सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वॉन्ड। तो अब इन टूल्स के बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने करना है स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश, पैच टूल एंड कंटेंट अवेयरनेस टूल। ओके, तो स्पॉट हीलिंग टूल का हम पहले आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग टूल क्या करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपके स्पॉट्स को बेसिकली रिमूव करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप वीडियोस जो चल रही है उनकी, वो आप चेक कर सकते हो कि वो कैसे वो इस वीडियो पे एक एक सिंगल सिंगल क्लिक में वो ऑब्जेक्ट को रिमूव कर रहे हैं। तो वैसे ही हमने भी अभी इनके पिंपल्स को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यहाँ से ले लिया। अब ब्रश टूल लेने के बाद अगर आप ऊपर चेक करो तो यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं। टाइप्स के अंदर तीन ऑप्शन हैं। कौन कौन से? कंटेंट अवेयर, क्रिएट टेक्सचर एंड प्रॉक्सिमिटी मैच। तो ये वर्क कैसे करते हैं सिंपली? तो इसी के राइट साइड पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल ऑल लेयर्स के ऑप्शन है। अब सैंपल ऑल लेयर क्या होता है? इसे ऑन करने से क्या होगा, इसे ऑफ करने से क्या होगा? अगर सैंपल ऑल लेयर ऑफ है आपकी, एंड आप अगर यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हो, सपोज कोई भी पिंपल आप यहाँ पे रिमूव कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है? अभी हमारी मेन इमेज पे रिमूव हो रही है। तो बाय चांस अगर आपने पिंपल्स रिमूव कर दिया एंड आपको बिफोर एंड आफ्टर की इमेजेस चेक करनी है, तो क्या होगा? आप चेक नहीं कर पाओगे। आपको वापस से कंट्रोल Z करना पड़ेगा, सारे टास्क को अंडू करना पड़ेगा, फिर जाकर आप उसे चेक कर सकते हो। बट इसको ईजी करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके लेयर 1 आ गई। अब हमने क्लिक करना है। बट अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है? कोई भी एरिया स्मूथ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर की जो ऑप्शन है वो हमारी ऑफ है यहाँ पे। तो जैसे हम सैंपल ऑल लेयर ऑन करेंगे तो अभी जो लेयर हमने सिलेक्ट रखी हुई है उस लेयर के नीचे, मतलब उस एक पेज के नीचे जितने भी पेजेस हमारे पास होंगे, जितने भी एरियाज होंगे, वो सारे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। उन्हें एनालाइज करने के बाद यहाँ पे ये सेट करेगा। तो जैसे कि अभी मेरा स्पॉट हीलिंग सिलेक्टेड है, कंटेंट अवेयर टाइप हमने सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर के ऑप्शन ऑन है। तो अब हमने जितने भी पिंपल के साइज, बेसिकली हमने पिंपल कैसे रिमूव करना है, ब्रश को कैसे सिलेक्ट करना है। अभी आप जो सर्कल फॉर्म देख रहे हो वो क्या हमारा ब्रश है। तो इस ब्रश को आप कैसे सेट कर सकते हो? पी के जस्ट राइट साइड पे अगर कीबोर्ड पे आप चेक करो तो यहाँ पे आपको दो ब्रैकेट्स मिलते हैं, ओपन ब्रैकेट्स हमारे, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। इन ब्रैकेट्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? ब्रश का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ओके, तो अब आपने माइंड में ये रखना है कि जितने भी पिंपल का बड़ा साइज होगा, जैसे अगर पिंपल बड़े साइजेस के हैं तो ब्रश का साइज भी हमारा बड़ा होगा। अगर पिंपल हमारे छोटे साइज के हैं तो ब्रश भी हमारा छोटा होगा। ओके, अब छोटे ब्रशेस के लिए, अब छोटे पिंपल के लिए हम ब्रश को छोटा करेंगे एंड फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास पिंपल थोड़े बड़े हैं देन हम ब्रश का साइज इंक्रीज करेंगे एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिससे कि वो स्किन प्रॉपर सेट होती जाएगी। अब अगर देखूँ तो यहाँ पे ऑप्शंस कौन कौन से? कंटेंट अवेयर,
क्रिएट टेक्सचर एंड प्रॉक्सिमिटी मैच। तो सबसे पहले आ गया कंटेंट अवेयरनेस। कंटेंट अवेयर नाम से हमें पता लग रहा है वो क्या करेगा, एआई का यूज करेगा। ओके, मतलब वो एआई टूल का यूज करके वहां पे एक न्यू स्किन, न्यू टेक्सचर ऐड ऑन करेगा। तो अगर अब मैं चेक करूं यहाँ पे, तो ये जो इमेज का जो टेक्सचर चलता हुआ आ रहा था पहले से, उस टेक्सचर को इसने रिमूव करके अपने अराउंड एक न्यू टेक्सचर यहाँ पे क्रिएट किया। अगर मैं जूम इन करके देखूँ तो इस एरिया के जो टेक्सचर है और ये एरिया के टेक्सचर है बहुत ही डिफरेंस आ रहे हैं। तो अगर मुझे ये गलतियाँ नहीं चाहिए कि ऐसे स्पॉट्स ना हो मेरे इमेज में, फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम दूसरे दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे। जैसे कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्रिएट टेक्सचर। क्रिएट टेक्सचर क्या करेगा कि यहाँ पे अगेन हमने सैंपल ऑल लेयर को सिलेक्ट रखा हुआ है। क्रिएट टेक्सचर क्या कहता है, खुद से ही एक नया टेक्सचर क्रिएट करता है इमेज के लिए। अब जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक अलग से एक बिल्कुल ही टेक्सचर क्रिएट कर दिया। अगर मैं नॉर्मल स्किन के टेक्सचर्स को चेक करूँ और इस टेक्सचर को क्रिएट करूँ, तो ये बहुत ही डिफरेंस मुझे पता लग रहा है। तो ये टूल भी इस इमेज पे वर्क नहीं करा। हमने अब क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी मैच। प्रॉक्सिमिटी मैच क्या कहता है, आपके जो भी सराउंडिंग एरियाज होंगे उन्हें सिलेक्ट करेगा एंड उन्हें यहाँ पे पेस्ट करते जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्या करे, सराउंडिंग एरियाज को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड उन एरियाज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। सपोज अब जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं आपके। फेस रीटचिंग का जो पार्ट होता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे करने के लिए आपको आराम से 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो आपने बिल्कुल डिटेलिंग में एक एक सिंगल सिंगल पिक्सल, सिंगल सिंगल पिंपल पे आपने वर्क करना है। तो जितने भी बड़े बड़े पिंपल हैं, जितने छोटे छोटे पिंपल हैं, उन पे आपने सिंपली क्लिक करते जाना है एंड वहाँ पे ये सेट होते जाएगा। अब अगर आप चेक करो तो ये जो भी स्किन्स रिमूव कर रहा है, पिंपल्स रिमूव कर रहा है, वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही टेक्सचर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्या कर रही है, इसके आसपास के सराउंडिंग के एरियाज को सिलेक्ट कर रहा है एंड देन यहाँ पे लाके वो पेस्ट करते जा रहा है। ओके, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये कट एंड पेस्ट करते हैं ये टूल हमारे लिए। ओके, तो अभी हम सिंपली क्लिक्स कर रहे हैं। अगर मैं अब इस लेयर को ऑन ऑफ करके ट्राई करूँ तो आप देख सकते हो कितने आसानी से इसने क्या किया, जितने भी पिंपल्स थे मेरे उसे यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो ये तो था हमारा बिल्कुल एक बेसिक टूल जो कि स्पॉट यूजिंग ब्रश टूल। बट अगर आप फोटोशॉप 2020 यूज़ करो या 2019 यूज़ करो या फिर उससे भी पुराने वाले फोटोशॉप के वर्जन यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या होगा, उस पर आपके पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल अवेलेबल नहीं होगा। देन आपने क्या करना है, वहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल हमारे पास अवेलेबल होंगे। हीलिंग ब्रश टूल हमने सिलेक्ट करना है। अब हीलिंग ब्रश टूल क्या करेगा, सिंपली वो किसी भी लेयर को कॉपी करेगा। सबसे पहले हमें एक लेयर को कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी कैसे, अगर मुझे ये एरिया को फिक्स करना है तो मुझे ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे एक एरिया को कॉपी करना पड़ेगा, मतलब सोर्स उठाना पड़ेगा। ऑल्ट प्रेस करके मैं अब इस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि साफ एरिया है भी। अब इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मैं अब क्या करूँ, साइज इंक्रीज करूँ। अब अगर देख रहे हो तो जो एरिया मैंने कॉपी किया था यहाँ पे, सपोज मैं इस एरिया को कॉपी करूँ तो वो जो एरिया मैंने कॉपी किया वो मेरे ब्रश के साथ साथ मूव होता रहेगा मेरी स्क्रीन पे। तो हमने क्या करना है, पिंपल्स को रिमूव करना है तो हमने कोई भी सराउंडिंग में साफ एरिया जो भी होगा उसे हमने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये एरिया साफ है, सिलेक्ट किया एंड इस एरिया को सिंपली हमने यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिया। अब हमने एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है, जब भी आप ऑल्ट प्रेस करके कॉपी बना रही हो, कभी कभी आपकी कॉपी नहीं बनेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ऊपर आप वापस से चेक करोगे तो यहाँ पे सैंपल पे ऑल लेयर सिलेक्टेड है, बट कभी कभार क्या होगा, आपके यहाँ पे करंट लेयर सिलेक्टेड होगी। तो करंट लेयर पे क्या होगा कि आपका जो भी आपने सिलेक्शन ले रखी है वो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करोगे तो कोई सिलेक्शन आपके पास आ ही नहीं रही है, तो वो यहाँ का हम सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे आप सैंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक कर दोगे तो आप इसके नीचे की कोई भी इमेज का सैंपल उठा सकते हो। ओके, तो आपने इस वजह से इसे, और जब भी आप ऑल्ट प्रेस करो तो आप ध्यान रखो कि बार बार अगेन एक बार आपने क्लिक कर दिया, सेम ऑल्ट आपने क्लिक नहीं करना हर जगह पे। ऐसा क्यों मैं मना करूँ, अगर सेम ऑल्ट आप क्लिक करते जाओगे तो वो क्या करेगी, स्किन पे एक धब्बे क्रिएट करेगा, मतलब अलग अलग स्पॉट्स क्रिएट है। अब अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे अलग से के स्पॉट दिख रहे हैं कि हाँ वो सारे टेक्सचर बिल्कुल एक बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये गलती हमारे साथ ना हो, इसलिए हम जब भी हम ऑल्ट प्रेस करते हैं तो एक बार ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक किया, अगेन नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए फिर से एक सिलेक्शन बनाएंगे ऑल्ट प्रेस करके, फिर हम यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। ओके, मतलब जितनी बार हमने यहाँ पे पिंपल को रिमूव करना है उतनी बार हमने ऑल्ट प्रेस कर करके यहाँ पे सिलेक्शन लेते जाना है। तो ये तो थे हमारे पास दो टूल, कौन कौन से हमने कर लिए, स्पॉट हीलिंग एंड हीलिंग ब्रश टूल। अब हमारे पास आता है पैच टूल। पैच टूल लैसो टूल की तरह वर्क करेगा हमारा, बहुत ही सिंपल टूल है। ये क्या करता है, सिंपली जैसे आपका कोई भी पैचेस है, कोई भी स्पॉट्स है, उन्हें आपने लैसो टूल की तरह यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड उससे उठा के हमने एक सिंपल एक एरिया पे रख देना है।
अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये एरिया यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? कुड नॉट यूज़ द पैच टूल बिकॉज़ द सिलेक्टेड एरिया इज़ एम्प्टी। ऐसा यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे लेयर 1 चूज़ कर रखी है एंड लेयर 1 पे यहाँ पे कोई भी पिक्सेल्स है ही नहीं। और ये जो टूल्स है, इससे पहले जो टूल्स हमने किए थे 2 टूल्स, स्पॉट हीलिंग, हीलिंग रेट, ये क्या थे, सैंपल ऑल लेयर्स पे वर्क करते हैं, बट जो पैच टूल है वो सैंपल ऑल लेयर सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए हमें मेन अपनी बैकग्राउंड इमेज पे वर्क करना पड़ेगा। बैकग्राउंड इमेज पे वर्क करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई प्रेस करेंगे हम। जहाँ तक हमने स्पॉट हीलिंग रेट को यूज़ कर लिया, सेट होगी। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई प्रेस करने से क्या होगा, जितने भी लेयर्स थे हमारी, उनकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन के एक मर्ज लेयर बन जाएगी। मतलब जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 लेयर्स थी, तो 2 लेयर्स की वो एक सिंगल लेयर डुप्लीकेट होके बन जाएगी। अब हमने सिंपली इस वाली लेयर पे वर्क करना है। तो लाइक पैड टूल है, कॉपी किया हमने इस एरिया को एंड इसे जाके हमने किसी भी सराउंडिंग एरिया पे पेस्ट कर दिया जो भी साफ है। तो ये क्या कर रहे हैं, अब ये एरिया को मूव करते जा रहे हैं। ओके, सपोज जो भी एरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो एरिया यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये था अपना एक बिल्कुल सिंपल वे में आप अपने स्पॉट हीलिंग ब्रशेस से कैसे पिंपल्स रिमूव कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये वाली क्लास थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी आपको डाउट हो अगर, तो आप एक बार लाइक कर दो पहले तो वीडियो को, एंड उसके बाद कमेंट भी कर दो कि आपको क्या अलग से नहीं समझ आया, क्या आपको दिक्कतें आ रही है। ओके, एंड इन सारी इमेजेस की आपको रिसोर्स फाइल जो भी है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इमेजेस को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।